हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये होगा कि हम ये डिसाइड करें या मतलब ये डिस्कस करें कि क्लास नाइन्थ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है साइंस, है ना, क्लास नाइन्थ। तो क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है, हिंदी में पाठ्यक्रम। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, अभी फ़िलहाल के समय में एनसीईआरटी चल रही है, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। तो खास करके हम यूपी बोर्ड वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड में जो इस समय तो एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी के पहले यूपी बोर्ड में कुछ और सिलेबस चलता था, उसमें एनसीईआरटी नहीं थी, तो उसका पाठ्यक्रम कुछ और हुआ करता था। तो हमें वही डिस्कस करना है आज के इस टॉपिक में कि एनसीईआरटी के पहले हमें क्या पढ़ना था, ठीक है। साइंस में जो क्लास नाइन्थ के साइंस का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, तो इसके साथ साथ हम हिंदी में भी बताते चलेंगे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद से हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे। तो हमारे पास एक सीबीएसई बोर्ड की किताब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड की किताब है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास नाइन्थ। तो इसमें एनसीईआरटी की ये किताब है, लेकिन एनसीईआरटी से पहले, ये एनसीईआरटी से पहले का सिलेबस है। तो हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कंटेंट में देख सकते हैं कि मेजरमेंट, मैकेनिक्स एंड साउंड। आप इसका ढांचा देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एनसीईआरटी से पहले जो हमारा होता था, क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस होता था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ नाइन्थ में पूरे 6 यूनिट है। हाँ, साइंस में पूरे 6 यूनिट हैं। 2 यूनिट जो होगा वो फिजिक्स होगा, 2 केमिस्ट्री होगा, 2 बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो फिजिक्स जो है यहाँ से शुरू होता है। तो फिजिक्स का पहला यूनिट जो है मेजरमेंट, मैकेनिक्स एंड साउंड। तो क्या कहेंगे इसको हिंदी में? मापन, यांत्रिकी और ध्वनि, ठीक है। मापन, यांत्रिकी और ध्वनि कहेंगे इसको हिंदी में। तो इसका पहला जो चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट का जो यूनिट है उसके बारे में जानना है, ठीक है। हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं मापन के मात्रक, ठीक है, मापन के मात्रक। दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमें ये जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो इसमें मोटे तौर पे हम बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है फिजिक्स में एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी मतलब एक नियम है जिससे हम बड़ी संख्या को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब बड़े से बड़े संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं कोटिमान, ठीक है। तो कोटिमान भी एक वैल्यू होता है जो कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 3A जिसमें मोशन के बारे में जानना है, और 3B में हमें जानना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं हिंदी में कि रेखा चित्रीय निरूपण, मतलब गति का रेखा चित्रीय निरूपण, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है रेखा चित्रीय निरूपण, ठीक है। तो तीसरा का ए, मतलब थर्ड ए जो है वो है मोशन यानी कि गति, और थर्ड बी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का रेखा चित्रीय निरूपण, ठीक है। चैप्टर 4 है फोर्स, जो कि सबको पता है फोर्स मीन्स बल होता है। तो इसमें फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बल के बारे में डिस्कस करेंगे, करते थे। ये जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इस समय फ़िलहाल में जो चल रहा है सीबीएसई में या फिर यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में या फिर हिंदी मीडियम में, ये पुराना सिलेबस है, ठीक है। तो पुराने सिलेबस को मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद से मैं ये भी बताऊँगा कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस क्या है, वो तो फ़िलहाल सबको पता ही होगा और सबके पास किताब भी होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए इसको लिखना पड़ा है और इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो 5वां है ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण। फिर 6वां चैप्टर में हमें वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना है, मतलब कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में पढ़ना था। फिर 7वें चैप्टर में पढ़ना था साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में। तो ये फिजिक्स का पहला यूनिट हो गया, ठीक है। फिर फिजिक्स का दूसरा यूनिट था जिसमें हीट के बारे में जानना था, ठीक है। तो हीट में जो चैप्टर 8 जो होगा फिजिक्स का, वो होगा टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। तो इसमें टेम्परेचर यानी कि तापमान,
ठीक है। और टेम्परेचर स्केल का मतलब होता है टेम्परेचर स्केल का मतलब होता है पैमाना, ठीक है। स्केल का मतलब होता है पैमाना, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो तापमान और ताप का पैमाना, इस तरह से हिंदी में हो जाएगा। तापमान और ताप के पैमाने के बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 में हम जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, हिंदी में बोले तो ऊष्मीय प्रसार इसको कह सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, मतलब फैलाव, ठीक है। तो ऊष्मा का फैलाव या फिर प्रसार क्या है, तो इसमें ये जानते हैं चैप्टर 9 में, थर्मल एक्सपेंशन। फिर चैप्टर 10 होता है रेडिएशन ऑफ हीट। तो हीट का रेडिएशन मतलब ऊष्मा का विकिरण, इसको हम कह सकते हैं ऊष्मा का विकिरण। फिर चैप्टर 11 जो है वो थर्मल एनर्जी, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। थर्मल एनर्जी के बारे में जानना था। तो ये हो गया फिजिक्स, ठीक है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में फिजिक्स था। ये क्लास 9th का वो सिलेबस है जो एनसीईआरटी के पहले पढ़ाया जाता था यूपी बोर्ड में, ठीक है। चैप्टर यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 जो है वहाँ से केमिस्ट्री होता है, 3 और 4 जो है केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें हमें पढ़ना है एटम के बारे में बेसिकली पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। तो इसको पूरा हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम ये ऐसे बोलेंगे कि द्रव्य का संगठन एवं परमाणु संरचना, ठीक है। द्रव्य का संगठन एवं मतलब एटम का संगठन और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, ठीक है। तो चैप्टर 12, इसमें चैप्टर्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। कि चैप्टर 12 जो है वह है नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के नेचर के बारे में जानना है, मतलब द्रव्य की प्रकृति क्या है। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की प्रकृति क्या है उसके बारे में जानना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर। फिर चैप्टर 13 है, उसमें हमें जानना है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब पदार्थ का, मतलब मैटर का कंपोजिशन क्या है, जैसे इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं पदार्थ का संगठन, ठीक है। तो पदार्थ में या फिर मैटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जानना है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। फिर है चैप्टर 14 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, मतलब परमाणु की संरचना के बारे में जानना है। फिर है चैप्टर 15, इसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानना है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में 15 में जानना है। फिर यूनिट 4 आ जाता है केमिकल लैंग्वेज एंड केमिकल बॉन्ड। तो इसमें हमें जानना है केमिकल लैंग्वेज का मतलब होता है कि रासायनिक भाषा, और केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल रासायनिक बंध। तो हिंदी में इसको कहते हैं केमिकल लैंग्वेज, मतलब हिंदी में कहते हैं रासायनिक भाषा और रासायनिक बंध, और अंग्रेजी में लिखा है इंग्लिश में केमिकल लैंग्वेज एंड केमिकल बॉन्ड। तो इसका चैप्टर हो जाएगा, इसमें क्या क्या जानना है। चैप्टर 16 होगा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन की एक भाषा होती है, केमिस्ट्री की एक भाषा होती है, उस भाषा को हमें समझने की कोशिश करना है इस चैप्टर में। तो 16 चैप्टर था कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा के बारे में जानना था। फिर चैप्टर 17 था जिसमें हमें ये जानना था, यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास और मोल कंसेप्ट, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हम एटॉमिक मास को हम कहते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मीन्स परमाणु और मास मीन्स भार। मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं अणुभार, ठीक है, अणुभार। इक्विवेलेंट मास को हम कहते हैं तुल्यांकी भार, और मोल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मोल अवधारणा। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा परमाणु भार, अणुभार, तुल्यांकी भार और मोल अवधारणा, ठीक है। चैप्टर 18 ये केमिस्ट्री का है चैप्टर, ये है चैप्टर 18 केमिकल बॉन्ड। तो चैप्टर 18 में हमें केमिकल बॉन्ड पढ़ना था। फिर चैप्टर 19 में हमें पढ़ना था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो नियम है उसके बारे में जानना था। फिर चैप्टर 20 जो था उसमें जानना था केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक केमिस्ट्री था, ठीक है, 9th का केमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन पे 9th की केमिस्ट्री खत्म हो जाती थी, और इस तरह का स्ट्रक्चर था। 2 यूनिट केमिस्ट्री का था। उसके बाद 2 यूनिट जो है वो बायोलॉजी का है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों 9th और 10th में तीनों सब्जेक्ट एक ही किताब में पढ़ाई जाती है, उसके लिए सेपरेट बुक नहीं होता है, तो इसलिए एक ही किताब में सारे सिलेबस को इस तरह से डिस्कस किया गया है। तो यूनिट 5 जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है।
लिविंग वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होता है, ठीक है। इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 21। इसको देख सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 21A और 21B। तो इसका सीधा ये इसलिए किया गया है क्योंकि 21A में हमें फाइला और सब फाइला तक ही देखना है। देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 21 जो है बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन 21A में हमें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट के बारे में जानना है। चैप्टर 21B में हमें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन सेकंड के बारे में जानना है। तो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हमें फाइला और सब फाइला के बारे में डिस्कस, मतलब क्लासिफिकेशन का फाइला से और सब फाइला ये जानना है, फाइला और सब फाइला। लेकिन सब सारे ऑर्गेनिजम्स का फाइला और सब फाइला बेसिकली इसमें है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन में फाइला और सब फाइला सारे ऑर्गेनिजम्स का किस तरह का फाइलम होता है, किस तरह का सब फाइलम होता है, ये डिस्कस किया गया। और दूसरा जो है ये वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, मतलब डिटेल वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ना था और बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना था वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। चैप्टर 22 में हमें सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह से इस चैप्टर का नाम है, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल यूनिट ऑफ। यहाँ अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हमने ये नहीं बताया है हिंदी, यहाँ तक ये तो जानते ही होंगे। केमिकल बॉन्ड, जिसको हम रासायनिक बंध कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि केमिकल कम्बिनेशन यानी केमिकल रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब ये हो जाता है कि सजीव जगत में संगठन, अगर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके लिए हिंदी नाम हो जाएगा सजीव जगत में संगठन। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में कहते हैं जैव विविधता और क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण, मतलब जैव विविधता और वर्गीकरण के बारे में इसमें जानना था, ठीक है। तो यहाँ जो फाइला और सब फाइला है तो हिंदी में इसको संघ और उपसंघ कहते हैं, और वर्टिब्रेट को हम कहते हैं कशेरुकी जंतु, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वर्टिब्रेट्स को हिंदी में कशेरुकी, अगर कशेरुकी लिखा है तो इसका मतलब वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। फिर 22 है सेल यानी कि कोशिका, यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई, ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की इकाई, ये 22 में पढ़ना था, चैप्टर नंबर 22 में। फिर 23, चैप्टर नंबर 23 में एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज यानी कि जंतु एवं पादप के ऊतक के बारे में जानना था। एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, टिश्यूज को हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, तो जंतु एवं वनस्पति ऊतक, इस तरह से हम कह सकते हैं, जंतु एवं वनस्पति ऊतक के बारे में हम जान सकते हैं। 24A देखिए यहाँ पर 24 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 24 में हमें हेल्थ और डिजीज के बारे में जानना था, यानी स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जानना था। तो यहाँ देख सकते हैं कि 24 को हमें 3 भाग में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में ABC किया गया है। तो हेल्थ एंड डिजीज, इसका मतलब यह है कि ए में हमें पढ़ना है वायरस, यानी वायरस से होने वाले रोग, वायरस किस तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं वायरस से, वायरस जो है किस तरह की डिजीज़ या फिर बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, उसके लिए बचाव कैसे किया जाए, ये सब इसमें पढ़ना है। उसी तरह हेल्थ एंड डिजीज़ सेकंड में बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में और बचाव के बारे में जानना था। और सी में हमें जानना था इन्फेक्शंस के से होने वाले बीमारियों के बारे में, ठीक है। फिर है यूनिट 6 जो कि बायोलॉजी का दूसरा यूनिट होगा, जिसमें आवर एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, मतलब हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारा पर्यावरण। तो 25 चैप्टर 25 हो जाएगा इकोसिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, इकोसिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसका हिंदी में नाम हो जाए मानव का समन्वय एवं परितंत्र, समन्वयन। कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं समन्वय, जिसे थोड़ा सा ऑकवर्ड है, समन्वयन कहते हैं, और इकोसिस्टम को हम परितंत्र कहते हैं। तो मानव का इकोसिस्टम मतलब मानव का परितंत्र एवं समन्वय, या फिर समन्वयन फिर परितंत्र, ऐसे कह सकते हैं। फिर 26 में हम कह सकते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर 26 जो है वो है पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण।
चैप्टर 27 में हमें पढ़ना था बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। तो ये सिलेबस था, ये जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। अगर साउंड में या फिर ऑडियो में कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हुई हो तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि हमने लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को अगर हम देखते हैं तो वो तो एनसीईआरटी के पहले था। तो ये जो है ये सिलेबस देखिए, एनसीईआरटी में चैप्टर 15 में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हमें ये जानना है कि हमारे सराउंडिंग्स में मैटर के बारे में, जो कि केमिस्ट्री है, जो कि हमने नेचर ऑफ मैटर के बारे में उसमें डिस्कस किया था। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं वो प्योर हैं, ये चैप्टर 2 कह रहा है। फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर कंपोजिशन ऑफ मैटर था, तो उस तरह से इसमें एक चैप्टर में इस तरह से इसको लिखा गया है। ये चैप्टर 4 ये एनसीईआरटी वाला है। चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फिर चैप्टर 5 में हमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बायोलॉजी है। फिर चैप्टर 6 में हमें टिश्यू के बारे में जानना है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, अभी इसमें डिस्कस किया है पीछे, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, जो कि बायोलॉजी है। फिर चैप्टर 7 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमने क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी को बोला था। फिर मोशन, जो कि फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था। फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स में हमने डिस्कस किया, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। ग्रेविटेशन, जो कि गुरुत्वाकर्षण। वर्क एंड एनर्जी, जो कि कार्य एवं ऊर्जा। फिर साउंड मतलब ध्वनि। वाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार कैसे पड़ते हैं, जो हमने पुराने वाले सिलेबस में हमने डिस्कस किया था। हेल्थ एंड डिजीज़ वही है। और ये है नेचुरल रिसोर्सेस, तो प्राकृतिक जो साधन है उसके बारे में यहाँ जानना है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो ये जो है ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। और ये जो हमने डिस्कस किया ये था वो सिलेबस जो एनसीईआरटी से पहले पढ़ाया जाता था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।